विकास खंड मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर पर दुर्गम पहाड़ी और बीहड़ जंगलों के बीच बसा है गांव कुल्हाड़ी घाट। ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी घाट और उसके आश्रित गांव लगभग 35 किलोमीटर में बसे हैं। यहाँ के लोगों को अभी भी पहाड़ी की तराई से होकर आना जाना पड़ता है। ये क्षेत्र वनांचल, दुर्गम और संवेदनशील होने के साथ साथ वामपंथ उग्रवाद से भी प्रभावित है। 35 साल पहले जुलाई 1985 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने आदिवासी गांव कुल्हाड़ी घाट पहुंचकर इस गांव को गोद लिया था। गांव की निवासी बल्दी बाई के घर कंदमूल खाकर इस गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का वादा भी किया था। वहीं राज्यसभा सांसद मोहसिन किदवाई और भाजपा सांसद चंदूलाल साहू के गोद लेने के बाद गांव आदर्श ग्राम भी हो गया, लेकिन सिर्फ कागजों में। जी हाँ, कागजों में। क्योंकि गांव की जो तस्वीर असल में नजर आती है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। जनतंत्र टीवी की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गांव में पहुंची तो पता चला कि सदियों से गांव में अगर कुछ बदला है तो वो है सरकारें। सरकार बदलती गई लेकिन विकास सिर्फ कागजों पर होता रहा। गांव की गलियां, सड़कें कीचड़ से लबालब नजर आती हैं। ठप नल जल योजना, गांव की टूटी फूटी झोपड़ियां, बांस शिल्प से आजीविका चलना सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रही है। हमारे यहाँ सन 1985 में आए थे राजीव गांधी जी। मैं इतना बड़ा बच्चा था उस समय। मैं उनके साथ मेरे दादा और मेरे दादी जी कांदा और वो महुआ पूरा खवाए थे राजीव गांधी जी को। लेकिन मैं छोटा था उस समय, लेकिन आज तक के विकास नहीं हुआ। मात्र हमारे लिए क्या बनाए, वो डोजर लेकर हमारा खेत बना दिया बस, और रोड बना दिया बस। मोहसिना किदवाई जी सांसद आदर्श ग्राम करके लिखे, वो भी आज तक की नहीं आई, नहीं देखी है। वो गांव कैसा है बोलकर आज तक की नहीं देखी है। ग्रामीणों से बातचीत में सामने आया कि पूर्व प्रधानमंत्री और सांसद के गांव लिए गांव कुल्हाड़ी घाट की सुध ना तो भाजपा सरकार ने ली और ना ही कांग्रेस की सरकार ने। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस बल्दी बाई की झोपड़ी में कंदमूल खाए थे, उस परिवार को आज तक पक्का मकान तक नहीं मिल पाया है। बीते 35 सालों से लाख वादों के बावजूद आज भी बल्दी बाई और उनका परिवार इस झोपड़ी में इसलिए रहने को मजबूर है क्योंकि बल्दी बाई का सर्वे सूची में नाम ही नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत ने साल 2019 में पंचायत क्षेत्र के 59 लोगों की सूची के साथ बल्दी बाई का नाम आवास स्वीकृति के लिए कलेक्टर कार्यालय को दिया था। नाम जो है प्रतीक्षा सूची होता है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सूची में नाम नहीं होने के कारण मकान नहीं मिल पाया। उनका नाम जोड़ने के लिए जनपद पंचायत को भेजा गया प्रतीक्षा सूची में। इसके पहले कलेक्टर साहब धावड़े सर थे, तो उनके वो मकान बनवा के दिया गया था, लेकिन उनको वो लोग पसंद नहीं करे। उनका क्या कहना? उनका कहना है कि घर से दूर हो गए, इस कारण वहाँ पे जाना नहीं चाहती। आवास की गुहार लगाते हुए परिवार ने कई बार जिला मुख्यालय और राजधानी के चक्कर काटे, लेकिन परिवार को ना तो आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत लाभ मिला और ना ही कमार भुंजिया प्रोजेक्ट का फायदा मिल सका। मौजूदा सरकार पुरानी सरकार पर विकास के कामों में कोताही बरतने का ठीकरा फोड़ती है, तो विपक्ष सरकार की खामियां गिनाने से पीछे नहीं रहता। उसको तो कांग्रेसी लोग अपने प्रचार प्रसार का सामग्री, मीडिया सामग्री बनाए हैं बल्दी बाई को भी, और सिर्फ राजीव जी की पुण्यतिथि और उनकी जयंती में कांग्रेसियों को कुल्हाड़ी घाट याद आता है। बाकी समय में कुल्हाड़ी घाट को भूल जाते हैं। जो विकास है कुल्हाड़ी घाट की, विकास तो कागजों में विकास है, जबकि स्वर्गीय राजीव जी की वो गोद ग्राम है, तो जिस स्तर पर विकास होना चाहिए वो नहीं है। और बल्दी बाई भी स्वयं इनके हाथ है, और जो उसका स्वयं जो व्यक्तिगत विकास होना चाहिए वहाँ, वो भी नहीं है। वो भी झोपड़ी में रहती है।
जिनको आज भारत रत्न के नाम से जानते हैं, राजीव जी को, और उनके गोद लेने के कारण भाजपा के मतलब शासन ने उस गांव को सही सलामत ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज 15 साल बाद हमारी सरकार है और भूपेश जी है, और भूपेश जी गांव का किसान का बेटा है और गांव के आदमी हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है और ये गांव के बारे में भी मालूम है। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम कांग्रेस की सरकार में उस गांव का भविष्य अच्छा होगा और भला होगा। और जो बल्दी बाई के भी बारे में हमारी सरकार सोचेगा और इस बात को हम लोग बघेल जी के पास भी रखेंगे। विकास के लाख दावे आती सरकार के साथ आए और सरकार के साथ ही चले गए। घने जंगलों के बीच बसे इस कागजी आदर्श गांव के ग्रामीणों को चुनावी वादों और वोटों के लिए सभी सरकारों ने खूब बहलाया फुसलाया और इस्तेमाल किया, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास इस गांव से कोसों दूर ही नजर आता है। लेकिन ग्रामीण हर बार उम्मीद की आंखों से बस हर बार यही टकटकी लगाते देखते हैं कि कोई तो हो जो उनकी सुध लेने उनके बीच आए। गरियाबंद से जनतंत्र टीवी के लिए मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। तो अभी आपने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की